हाय एवरीवन। सो आज जैसा कि मैंने एक वीडियो में गांधी जी के बारे में बताया, तो आज 2 अक्टूबर है, तो आज शास्त्री जी का भी जन्म है, जो कि बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। ठीक है, तो मैंने यही अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि लोग और सभी नेताओं को जाने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकेंड पीएम ऑफ इंडिया रह चुके हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके बारे में भी आज बताया जाए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे बताया हुआ सब अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जानते हैं। तो एक इंडियन पॉलिटिशियन थे। ठीक है, जो कि सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रूप में सर्व किया है अपने देश को, भारत को। ठीक है, जो कि वाइट रेवोल्यूशन, मतलब जो मिल्क से रिलेटेड, उसको बहुत ही प्रमोट किया है। ठीक है, कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और नेशनल कैंपेन को बहुत इंक्रीज किया है, ताकि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को बढ़ाया जा सके। क्यों किया, इसके बारे में बताते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, और अमूल मिल्क कोऑपरेटिव जो है, अमूल जिसको बोला जाता है, उसको गुजरात में क्रिएट किए नेशनल डेयरी प्रोडक्ट बोर्ड को। ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को इन्होंने बढ़ाया, ताकि देश में कभी भी दूध की कमी ना हो दोस्तों। और इन्होंने पूरा किसान के जैसे मतलब कार्य किया था। इनके बारे में पूरा तरह से बात करते हैं, चलिए बात करते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म 2 अक्टूबर को ही मनाई जाती है, यानी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म एक ही दिन हुआ था, बस उनकी ईस्वी अलग अलग थी दोस्तों। ठीक है, तो 2 अक्टूबर को इस पूरे देश में इन दोनों को पूरा जीवन इस देश के लिए समर्पित था। लाल बहादुर शास्त्री ने अपना पूरा जीवन गरीबों की सेवा में समर्पित कर दिया था दोस्तों। शास्त्री जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जो मुगल सराय है, वहाँ पे 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। शारदा प्रसाद और राम दुलारी देवी के घर में हुआ था। देश की आज़ादी में अगर लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें, तो बहुत ही खास और अहम योगदान था दोस्तों, क्योंकि 1920 में शास्त्री जी भारत की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे। सोचिए, 1904 में इनकी जन्म होती है और 16 साल की उम्र में कोई देश की मतलब ये आज़ादी में योगदान देने आ जाते हैं। स्वाधीनता संग्राम के जिन आंदोलन को उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, बहुत ही ज़्यादा। 1921 में उनका सहयोग आंदोलन में, सोचिए कि 17 साल के लड़के और 1900 सहयोग में असहयोग आंदोलन में भाग लिए। 1930 का दांडी मार्च में भी भाग लिए, और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उल्लेखनीय है। मतलब कि कहिए कि गांधी जी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी उनका भरपूर साथ दिया है, हर 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 योगदान उनका दिया है। ठीक है दोस्तों, शास्त्री ने ही देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जब हम लोग अमेरिका से गेहूं मंगाए और अमेरिका ने मना कर दिया था, बहुत ही खराब वहाँ से दिया था, जो कि गाय गोरू को खाने लायक होता है, वैसा अनाज पा करके शास्त्री जी ने बोला कि जो हैं, अगर जितने ज़रूरी हमारे देश के इस देश को जितने ज़रूरी जवान हैं, उतना ही ज़रूरी किसान भी हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने उसी समय जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। तो आइए ऐसे कुछ बातें जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, जो कि शायद आपको मालूम ना हो दोस्तों, और अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। जबकि वो केवल 1.5 वर्ष के थे, तभी उनके पिताजी का निधन हो गया था दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री को चाचा के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था, ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। घर पर सब उन्हें नन्हे कहकर पुकारते थे। वे कई मील दूर नंगे पांव ही तय करके विद्यालय जाते थे। यहाँ तक कि भीषण गर्मी में भी जब सड़कें अत्यधिक गर्म हुआ करती थी, तब भी उन्हें ऐसे ही जाना पड़ता था। तो कोई भी ऐसे ही बनी बन जाता है दोस्तों, बहुत ही कष्ट झेलना पड़ता है, उसके बाद ही इतना आगे कोई बढ़ पाता है। और हाँ, इतना कष्ट घबराना नहीं चाहिए दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री जब केवल 11 वर्ष के, तब उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करने का मन बना लिया था, और 16 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और गांधी जी का असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। तो मैंने बोला ना कि इन्होंने 16 साल से जो गांधी जी का पक्ष रखा, मतलब उनके साथ जो आंदोलन गांधी जी किए, सभी आंदोलन में लगभग लाल बहादुर शास्त्री जी उनके साथ थे। लाल बहादुर शास्त्री जी काशी विद्यापीठ, जो कि उत्तर प्रदेश में शामिल हुए, विद्यापीठ की ओर से उन्हें दी गई प्रदत्त स्नातक की डिग्री का नाम शास्त्री था, सोचिए था, और यही नाम आगे उनके नाम साथ जुड़ गया और उनका पूरा नाम लाल बहादुर शास्त्री हो गया। तो पहले शास्त्री का डिग्री एक मिलता था, अगर आप अच्छा से पढ़ लिए उस चीज़ के बारे में, तो शास्त्री बन जाते थे। तो इसीलिए इनका नाम लाल बहादुर और शास्त्री पड़ गया, क्योंकि ये शास्त्री का डिग्री धारण कर लिए थे। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के चलते वह कुल 7 वर्षों तक ब्रिटिश जेलों में रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी भी 7 वर्षों तक जेल में रहे हैं दोस्तों। आज़ादी के बाद वे 1951 में नई दिल्ली आ गए। वहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभागों का प्रभार संभाला, मतलब वो जैसे कि रेल मंत्री रहे, परिवहन मंत्री रहे, संचार मंत्री रहे, वाणिज्य उद्योग मंत्री रहे, गृह मंत्री भी रहे हैं। नेहरू जी की बीमारी के दौरान बिना विभाग के मंत्री भी रहे हैं। मतलब इतना मंत्री वो पहले से ही रह चुके थे, प्रधानमंत्री बनने के पहले। जब 1964 में
लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो उनके शासनकाल में 65 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था दोस्तों, जो आपको मालूम होगा। उस समय देश में भयंकर सूखा पड़ गया और खाने की चीज़ों की संकट होने लगी, ठीक है। तो देशवासियों की एक दिन को उपवास रखने के लिए अपील की थी, सोचिए दोस्तों, कौन? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला देश को कि आप एक दिन की उपवास रखिए, और साथ ही में उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जो कि आत्मनिर्भरता को दर्शाता है दोस्तों, ठीक है। अपने गुरु महात्मा गांधी के ही लहजे में एक बार उन्होंने कहा था कि मेहनत प्रार्थना करने के समान है। मतलब महात्मा गांधी के समान विचार रखने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी का संस्कृति श्रेष्ठ पहचान है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जो शासन करते हैं उन्हें देखना चाहिए कि लोग प्रशासन पर किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। अंततः जनता ही मुखिया होती है, जो कि आज उतना नहीं दिखता है दोस्तों, क्योंकि जो शासन करते हैं उन्हें लगता है कि हम तो शासन में आ गए हैं, बस जो करना है हमको करना है, और उनको ये नहीं मालूम कि अगर ये लोग चाहें तो अगले दिन ही हमको यहाँ से हटा सकते हैं। तो शासन करने वालों को देखना चाहिए कि लोग प्रशासन पर किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है। अगला है कि उन्होंने 11 जनवरी 1966 को ताशकंद के अंतिम सांस ली। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद, जो कि अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान के इस शांति समझौते के करार पर 12 घंटे के बाद लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मृत्यु हो गई। कुछ लोग उनकी मृत्यु को आज भी एक रहस्य के रूप में देखते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ हुआ नहीं था उनको, और एक बैग मृत्यु की घोषणा हो गई वहां से कि नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी का अंतिम सांस ली है। और इसको क्या बोला जाए दोस्तों, कितने अच्छे प्रधानमंत्री को उन्होंने खो दिया था कि अगर वो रहते तो आज देश कहीं और रहता। तो यही दोस्तों बस बताने का कारण यही रहता है कि उनके बारे में कुछ जाना जाए, ठीक है। अगर जिन लोगों ने आज हमें आज़ादी की इतनी अच्छी देश को बना करके दिया है, तो हमें हमें भी कुछ आगे करना चाहिए, ताकि मेरे देश को और नाम ऊंचा हो सके और बढ़ाया जा सके। क्योंकि जैसे इन लोग रहे होंगे तैसे हम लोग भी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम लोग का आज इतना तो आज़ाद किया हुआ देश मिला दोस्तों, सोच सकते हैं कि उस समय देश का क्या हालत होगा, कितना कष्ट में होंगे। तो ये सब सोचना चाहिए। तो यही किसी भी दिन का मनाने का यही मेन मकसद होता है कि उनके बारे में याद करके एक बार अपने आप को एक बार फिर से ऊर्जावान किया जाए, उनके बातों को जाना जाए, उनके लक्ष्यों पर चला जाए, ठीक है दोस्तों। तो अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यही बोले थे कि वी बिलीव इन पीस एंड पीसफुल डेवलपमेंट, नॉट ओनली फॉर आवर सेल्फ बट फॉर पीपल एट ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए, इस शास्त्री जी का सोच था कि ये नहीं कि सिर्फ हम अपने अपने देश के बारे में, अपने राज्य के बारे में जाने, अगर सोच रहे हैं तो पूरी शांति की व्यवस्था करें, जो कि पूरे देश में हो जाए। और शास्त्री जी के उनका बहुत ही मतलब उनका नारा जो था, उनका श्रम को दर्शाता है, ठीक है। तो यही था सब शास्त्री जी के बारे में, जो कि आपको जानना चाहिए था, और आप जाने होंगे, और अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके शेयर से ही और लोगों को ये पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।